हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैप्टर में हम स्मार्ट चार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने जाना कि हम किस तरह से आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तथा उन्हें एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ आंकड़ों को एकत्रित करेंगे तथा उन्हें कुछ अन्य विधियों द्वारा एक व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। बच्चों, यहां पर आपको एक वृत्ताकार चार्ट दिया गया है। इसे हम पाई चार्ट या चपाती चार्ट भी कहते हैं। बच्चों, पाई चार्ट या चपाती चार्ट क्या होता है तथा इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। एक स्कूल के सभी बच्चे अलग अलग गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। दिया गया चपाती चार्ट विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा ले रहे बच्चों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आधे बच्चे खेल मंडली में हैं, जिसे यहां पर हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है, तथा 1/4 बच्चे बाग बगीचा मंडली में हैं, जिसे पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है, तथा बाकी का 1/4 हिस्सा या 1/4 बच्चे चित्रकला मंडली में है, जिसे यहां पर नीले रंग से दर्शाया गया है। बच्चों, इस स्कूल में 200 छात्र हैं। क्या आप इस चार्ट को देखकर बता सकते हैं कि कितने बच्चे खेल मंडली में हैं, कितने बच्चे बाग बगीचा मंडली में हैं तथा कितने बच्चे चित्रकला मंडली में हैं? चलिए बच्चों, ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इस चार्ट में दर्शाया गया है कि खेल मंडली में कुल बच्चों का 1/2 हिस्सा है, यानी कि कुल बच्चे 200 हैं। इसलिए खेल मंडली में बच्चों की संख्या होगी 200 गुना 1/2, यानी कि 200 भाग 2, जो कि बराबर होता है 100। इसलिए हम कहेंगे कि खेल मंडली में 100 बच्चे हैं। इसी तरह से बाग बगीचा मंडली में बच्चों की संख्या ज्ञात करते हैं। बाग बगीचा मंडली में बच्चों की संख्या कुल संख्या का 1/4 या 1/4 है। इसलिए बाग बगीचा मंडली में बच्चों की संख्या होगी 200 गुना 1/4, यानी कि 200 भाग 4, जो कि बराबर होते हैं 50। इसलिए बाग बगीचा मंडली में बच्चों की संख्या होगी 50। इसी तरह से चित्रकला मंडली में बच्चों की संख्या ज्ञात करते हैं। चित्रकला मंडली में बच्चों की संख्या है 1/4 या 1/4, जिसे हम कहेंगे 200 गुना 1/4, यानी कि 200 भाग 4, जो कि होता है 50। इस तरह से चित्रकला मंडली में बच्चों की संख्या है 50। बच्चों, खेल मंडली में बच्चों की संख्या है 100, बाग बगीचा मंडली में बच्चों की संख्या है 50 तथा चित्रकला मंडली में भी बच्चों की संख्या है 50, जिनका कुल योग है 200। बच्चों, इसी तरह से 200 बच्चों को इस चपाती चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। चलिए बच्चों, इसी तरह से एक और चपाती चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। दिया गया चपाती चार्ट प्रदर्शित करता है कि कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं तथा कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद नहीं करते हैं। जैसा कि हम इस चपाती चार्ट से समझ पा रहे हैं कि 1/4 बच्चे बारिश में भीगना पसंद नहीं करते, जबकि 3/4 बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं। अब बच्चों, यदि
कुल बच्चों की संख्या 28 हो तो क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं तथा कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद नहीं करते हैं? चलिए बच्चों, प्रयास करते हैं। बच्चों की कुल संख्या 28 है तथा बारिश में भीगना पसंद करने वाले बच्चे 3/4 है। इसलिए हम कहेंगे कि बारिश में भीगना पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बराबर है 28 गुणा 3/4, जो कि बराबर होता है 21। इस तरह से हम कहेंगे कि ऐसे बच्चे जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं उनकी संख्या 21 है। इसी तरह से हम उन बच्चों की संख्या ज्ञात करेंगे जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते हैं, जो कि है 1/4, यानी कि 28 गुणा 1/4, जो कि बराबर होता है 7। इस तरह से हम कहेंगे कि उन बच्चों की संख्या जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते 7 है। चलिए बच्चों, एक और प्रश्न को देखते हैं। 40 बच्चों से पूछा गया कि उन्हें चाय, कॉफी या दूध में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है, जिसके आधार पर एक तालिका बनाई गई है जिसमें लिखा है दूध पसंद करते हैं 20 बच्चे, कॉफी पसंद करते हैं 10 बच्चे तथा चाय पसंद करते हैं 10 बच्चे। चलिए बच्चों, इस तालिका को देखकर कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। दूध पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों के 1/4 है या आधे हैं? जैसा कि आप तालिका में देख सकते हैं कि कुल बच्चे 40 हैं, जबकि दूध पसंद करने वाले बच्चे 20 हैं। बच्चों, 40 का आधा या 40 का 1/2 20 होता है। इसलिए हम कहेंगे कि दूध पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों के 1/2 या आधे हैं। इसी तरह से कॉफी पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों के 1/4 है या आधे हैं। बच्चों, 10 बच्चे कॉफी पीना पसंद करते हैं, जबकि कुल बच्चों की संख्या है 40। 40 का 1/4 होता है 10। इसलिए हम कहेंगे कि कॉफी पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों के 1/4 हैं। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को एक चपाती चार्ट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हमें ज्ञात है कि आधे बच्चे दूध पसंद करते हैं, इसलिए हम इस वृत्त के आधे भाग को हरे रंग से रंग देंगे, जो कि प्रदर्शित करता है कि आधे बच्चे दूध पसंद करते हैं। उसके बाद 1/4 बच्चे कॉफी पसंद करते हैं, जिसे हम पीले रंग से प्रदर्शित करेंगे, तथा 1/4 बच्चे चाय पसंद करते हैं, जिसे हम नीले रंग से प्रदर्शित करेंगे। इस तरह से इस प्रश्न के लिए हमारा चपाती चार्ट तैयार हो गया। बच्चों, इसी तरह से आप अपने आसपास से कुछ आंकड़े एकत्रित कीजिए तथा उन्हें एक चपाती चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास करें।